नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं हूं राजू कुमार और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपके 10th बिहार बोर्ड विषय भूगोल खंड ख इकाई 2, ये आपके लास्ट चैप्टर आपदा सह अस्तित्व के लघु और दीर्घ और साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका आपदा प्रबंधन के अंतिम चैप्टर है ये आपके आपदा प्रबंधन के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। भूकंप जो आती है उसके प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपाय को आपको बताना है। तो आंसर लिखना है, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। बच्चे, भवन घर जो बनती है वो आयताकार रूप में होनी चाहिए और नक्शा, घर का जो नक्शा है वो सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, ज़्यादा डिजाइन वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा है, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम यानी पिलर होनी चाहिए, जो घर में चारों तरफ पिलर जो होती है कोने में। तीसरा है, नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। चौथा लिखना है, दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। ये आपके 4 ऑप्शन थे। इसी तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। जिस क्षेत्र में ज़्यादा सुनामी आती है उस क्षेत्र में घर का निर्माण किस तरह होना चाहिए, अपना विचार प्रकट करना है आपको। तो आंसर लिखना है, सुनामी की आशंका वाले तटीय क्षेत्रों में मकान ऊंचा स्थानों पर और तट से करीब 100 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। 100 मीटर से ज़्यादा दूरी भी हो सकती है, अच्छी बात है, और ऊंचाई पर होनी चाहिए। साथ ही प्रयास यह रहे कि ऐसे मकानों का निर्माण किया जाए जो भूकंप एवं सुनामी लहरों के प्रभाव को कम कर सके। ठीक है बच्चे। तीसरा प्रश्न चलते हैं, सूखे की स्थिति में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? सूखे की स्थिति में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? अपना विचार दीजिए। तो आंसर लिखना है, जल के अभाव में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। सूखे की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब जल की कमी हो जाती है। लेकिन अभी जल तो बहुत ही बढ़ रहा है हमारे बिहार में, बाढ़ की स्थिति बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। तो सूखे की स्थिति कब होती है? जल के अभाव में। सूखे की स्थिति में मिट्टी में उपलब्ध नमी के संरक्षण के लिए तथा तेज धूप से बचने के लिए भूमि पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण से भी बादल आकर्षित होते हैं। जिस क्षेत्र में ज़्यादा वृक्ष होती है वहाँ पे अधिकतर देखिएगा कि ज़्यादा बारिश होती है और इससे मौसम को कुछ हद तक नियमित किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है दीर्घ प्रश्न। आपके बुक में एक ही दीर्घ प्रश्न है इस चैप्टर में। भूसंकलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं? विस्तार से लिखिए। भूसंकलन क्या होती है वो जानेंगे। तो इस सवाल का आंसर लिखना है आपको। भूसंकलन जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप मकान की नींव बनाना। मिट्टी वहाँ पे किस तरह की है उसी के हिसाब से जो है वहाँ पे घर का नींव देनी चाहिए। ढलवा स्थानों पर आवासों का निर्माण ना करें। जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी बहती है या ढह जाती है वहाँ पे घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। तीसरा है, सड़कों नहरों निर्माण एवं सिंचाई के क्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखना कि प्राकृतिक जल की निकासी अवरुद्ध ना हो। अधिकतर देखे होंगे सड़क पर कि जहाँ पे ज़्यादा पानी जमा होती है वहाँ का सड़क खराब हो जाती है, धीरे धीरे घसक जाती है। तो ध्यान यह देना है कि जहाँ सड़क का निर्माण हो, नहर का निर्माण हो, वहाँ पे जो है पानी, प्राकृतिक पानी, जल जो होती है चाहे बाढ़ वाली हो या बरसात की हो, तो पूरा ध्यान देना है कि उस पानी को दिक्कत नहीं हो आगे जाने में, निकासी में। चौथा है, भूसंकलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए और बाढ़ से सुरक्षा के उपाय बताने हैं।
नंबर 1, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों का विकास करने से बाढ़, यहाँ पे बाढ़ होगी बच्चे, बाढ़ आने की संभावना को कम किया जा सकता है। नंबर 2, नदियों के दोनों तटों पर तटबंध का निर्माण करने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। नंबर 3 लिखना है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछाकर बाढ़ की विभीषिका को न सिर्फ कम किया जा सकता है बल्कि इससे सिंचाई का काम भी लिया जा सकता है। नहर बना के, नहर बनेगी तो ज़्यादा पानी उसमें जाएगी और ये सिंचाई के काम भी आ सकती है। बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बांध भी सहायक होता है। ये लघु प्रश्न कुछ है, कुछ नोट है। सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं? वो सुखाड़ तो आप जानते हैं, पानी की कमी में सुखाड़ उत्पन्न होती है। तो सुखाड़ 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य सुखाड़, नॉर्मल, कृषि सुखाड़, एग्रीकल्चर, और मौसमी सुखाड़, सीजनल वाला। ये याद रखनी है आपको। छठा प्रश्न है, 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने आयाम निर्धारित किए हैं? तो 1954 में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 आयाम निर्धारित किए हैं, त्वरित, इमीडिएट, अल्पकालिक शॉर्ट टर्म, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म। 7वां प्रश्न है, भूसंकलन के कितने रूप होते हैं? मतलब कैसे जानेंगे कि ये भूसंकलन है? भू मतलब भूमि, संकलन मतलब घिसकना अपने स्थान से। तो भूसंकलन के 5 रूप होते हैं, बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना, घसकना, कंकर पत्थरों का घिसकना, कंकर पत्थर का गिरना, चट्टानों का घिसकना और चट्टानों का गिरना, ये भूसंकलन के कारण है। ये आपके लघु और दीर्घ प्रश्न, लघु और दीर्घ दोनों हो गए सब्जेक्टिव में। अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चे, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्रकृति के द्वारा घटित होती है। आग लगना ये मानवीय आपदा है, बम विस्फोट मानवीय आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, रासायनिक दुर्घटना मानवीय आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? उचित है, लाभकारी है, अनुचित या उपयोगी है? तो ऑप्शन सी अनुचित है। चौथा प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर, वो भी ऊंचाई पर। बाढ़ से हानि किसकी होती है? तो बाढ़ से सभी की हानि होती है, फसलों की होती है, पशुओं को, भवनों को और सभी को, ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कब होता है? जल के अभाव में। सातवां प्रश्न है, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, 4000 वर्ग फीट। आठवां प्रश्न है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी है? तो रिंग बांध बाढ़ के लिए उपयोगी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? कौन सा सबसे अधिक सही माना जाएगा? तो सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना, घनी वृष्टि होना, वृष्टि मतलब पानी बरसना, वर्षा का ज़्यादा, नदी का बांध टूटना, या जन धन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना, वो आपदा कहलाती है, ऑप्शन डी। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश हमारा बांग्लादेश है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है बांग्लादेश। सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं? सोनामीटर मतलब सुनामी। 12वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को सबसे विनाशकारी आपदा आई थी, वो है सुनामी, ऑप्शन सी। ये बच्चे आपके आपदा प्रबंधन कक्षा 10 बिहार बोर्ड के सभी चैप्टर के लघु और दीर्घ मैंने और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं। मैं आप इस वीडियो के लिंक में प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप सब देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। अब मैं
आपके अगले क्लास में 2011 से 2024 तक के सभी प्रश्न लेके आऊँगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तब तक पढ़िए लिखिए, खाइए पीजिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए। थैंक यू।